कोलकाता का गुहा परिवार कश्मीर जाते वक्त काफी खुश था। बेटी की परीक्षा खत्म हो गई थी और पापा ने बेटी को घुमाने के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाया। पत्नी और बेटी को लेकर समीर गुहा 16 अप्रैल को कश्मीर घूमने पहुंच गए। लेकिन किसे पता था कि समीर गुहा इस तरह अपनी बेटी और पत्नी के साथ लौटेंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में कोलकाता निवासी समीर गुहा की भी हत्या कर दी गई। समीर गुहा उन 26 लोगों में शामिल थे जिन पर आतंकियों ने गोली बरसाई थी। बेटी और पत्नी के सामने ही आतंकियों ने उनके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। समीर की पत्नी शबरी गुहा उन्हें ताबूत में लेकर लौटी हैं। उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो पत्नी शबरी तो बिलख बिलख कर रो पड़ी। लेकिन बेटी तो मानो पिता के शव को देखकर पत्थर की हो गई थी। वीडियो में दिख रही लड़की समीर गुहा की बेटी बताई जा रही है। पिता के गम ने उन्हें इस तरह सदमे में डाल दिया है कि वह रो भी नहीं पा रही। लोग बार बार उन्हें रोने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह मानो जड़ सी हो गई हो और बेसुध होकर गिर पड़ी। बेटी की यह हालत देखकर मानो मां पर तो और भी वज्रपात हो गया है। समीर गुहा के परिवार वालों पर पहाड़ टूट पड़ा है। समीर गुहा का शव कोलकाता पहुंचने से पहले उनके साले ने इस बारे में जानकारी दी थी। उनसे बात की थी हमारे संवाददाता पूजा मेहता ने। कोलकाता के निवासी समीर गुहा जो है कश्मीर गए थे छुट्टी मनाने के लिए अपनी 17 साल की बेटी और पत्नी के साथ। और कल के जिस तरह से आतंकी हमले के बाद इतने लोगों की जान चली गई और फिलहाल जो है उनका परिवार बेहद गमगीन है और इस जो है दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उनके जो पत्नी है शबरी गुहा, उनके भाई हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। दादा, कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए ये प्रोसेस करना जब ये खबर आप लोगों को मिली? बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कभी पड़े नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम लोग के लिए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट है जो कभी सोचा ही नहीं था। घूमने गए थे वो लोग और ऐसा हो गया है। ठीक है, उनको कब वापस आने का था? आज ही एक्चुअली डेट था आने का। प्लान रिटर्न आज ही था, लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था कभी। आपकी दीदी से बात हुई, उनकी क्या दीदी से एक्चुअली कल रात को थोड़ा एकदम ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बात करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ही जस्ट बात हुआ था। अभी आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ में। तो जैसा कि उनके भाई बता रहे थे, तो समीर गुहा का जो है आज पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जाएगा और ये देखिए उनके घर पर हमारी मौजूदगी है। और आप देखिए ये उनका फैमिली पिक्चर है 17 साल की बेटी के साथ। खुद समीर गुहा जो गए थे और साथ ही फिलहाल शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि शबरी गुहा जो अपनी पत्नी है और उनकी बेटी को आज इस तरह से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आज ही उनको कोलकाता वापस आने की तारीख थी। लेकिन वापस तो जरूर आएंगे, लेकिन समीर गुहा जो है वो एक कॉफिन में बंद वापस आएंगे। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और बेहद इस जो है दुख का पहाड़ जो है परिवार के ऊपर फिलहाल टूट पड़ा है और आखिरकार इस लॉस को कैसे प्रोसेस करेंगे, ये परिस्थिति जो है उनकी फिलहाल बनी हुई है। पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने इस घटना पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। किस लिए? अपने मियां वोट को बरकरार रखने के लिए, तुष्टीकरण का राजनीति के लिए। आज यहाँ जो दो फैमिली भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की अरेंजमेंट में यहाँ आया है, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की नाते मैं, मेरा 3-4 साथी विधायक और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुमित भट्टाचार्य, हम लोग यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दो फैमिली, स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव, दो मिनिस्टर का सामने, खास करके फिराद हकीम जो दावत इस्लाम देने वाला है,
उनका सामने बिटोन अधिकारी का वाइफ पूरा बता दिया जे मेरा हस्बैंड को कलमा पढ़ने के लिए जिहादी ने टेररिस्ट ने पहले बताया। वो हिंदू, उसको कलमा पता नहीं है, इसलिए ब्रास फायर करके मार दिया। मेरा 3.5 साल का छोटा लड़का है, उनका क्या होगा? मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं उनको बताया मोदी जी है तो मुमकिन है। हम लोग मोदी जी का छोटा सिपाही हूं, हम लोग सब जिम्मेदारी निभाने का काम करूंगा। दूसरा, समीर गुहा जी का स्त्री वाइफ, उन्होंने टीएमसी का काउंसिलर का सामने, असीम बसु का सामने मुझे बताया हाथ में डोरी था, हिंदू पहचान लिया और गोली मारते मारते बताया तो मोदी का आदमी है तो तुझको मौत का घात उतार दे रहा हूं। मोदी जी कुछ कीजिए आप। पूरा जनता, हिंदू जनता 26 का बदला 260 जिहादी का मौत देखने के लिए वेट कर रहा है। जैसे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर गाजा का नाम और निशान मिटा दिया, आपको भी ये पाकिस्तानी और इस्लामिस्ट घुसपैठिया का नाम और निशान मिटा देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आतंकियों और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।